ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स 4.5 एक्सरसाइज चल रही थी, उसी का अगला सवाल ले रहे हैं। 11वां सवाल है 10000 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसका आपको क्या निकालना है? ये आपका ए बराबर है और आपको ए इनवर्स आपका निकालना है। वही तरीका है, अब तक आपने सीखा था कि भैया ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल तरीके से आपको क्या निकालना है, पहले ए का मॉड निकालना। ए का मॉड कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा, जब भी कभी भी 1 0 2 0 ये 2 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी का विस्तार करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 1 ले लेंगे और इस ये वाली लाइन छुपाते छुपाते इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, बस। अब बाकी का ये जो जीरो है, तो भाई इसका तो सारा मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का जीरो लेंगे, जो भी चीज आएगी तो वो जीरो हो जाएगी। ये भी जीरो है, तो इसलिए याद रखिएगा, यदि जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये लेना, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस की कॉस में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस, और साइन की साइन में करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो ए की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, ए 11 है, ए 12 है, ए 13, इस तरीके से निकाल लें। ए 11 है, ए 11 कैसे निकालोगे, देखिएगा, हमने पहले ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि क्या होता है, -1 की पावर, ये जितना भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको जोड़ देते हैं, जैसे 1 + 1। तो कोई सम संख्या आएगी तो कुछ नहीं करना, विषम संख्या आएगी तो केवल एक माइनस लगा देना है, क्योंकि ये 1 और 1 2 हैं और 2 एक सम संख्या है, इसलिए कुछ नहीं करना, डायरेक्टली पहली रो पहला कॉलम, इसको पहली रो छुपा लो, पहला कॉलम छुपा लो, तो यही चीज आ जाएगी। कितनी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन की करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 11 आ गया। ऐसे ही ए 12 निकालेंगे। ए 12 कैसे निकलेगा, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 0 0, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही ए 13 निकालेंगे, क्योंकि एक, देखिए याद से ध्यान से समझिए, एक और ये 1 और 2 3 एक विषम संख्या, विषम के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और 0 0 में तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये 3 और 1 4, यानी कि 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। 4 का मतलब क्या है, सम संख्या है, सम में कुछ लेना देना है नहीं, सीधे सीधे लिख दो। ठीक है, अब देखिएगा, पहली रो तीसरा कॉलम, 0 0 देखिए, फिर 0 0 आ गया, और ये कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन, ये फिर 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, तो फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका ए 21 निकालेंगे, 2 और 1 3, तो भैया माइनस आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, माइनस आ गया। अब की दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो 0 0 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा आ गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए माइनस से कोई लेन देन नहीं है, जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और साइन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही ए 22 निकालेंगे, देखिएगा, 2 और 2 4, 4 सम संख्या है तो कुछ लेना देना नहीं है, सीधे सीधे दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या क्या छुपाना है, दूसरी रो छुपानी है और दूसरा कॉलम छुपाना है, तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 साइन 1 0 0 और माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, तो टोटल मिला के माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा ए 22। ठीक है, ऐसे ही ए 23 निकालेंगे,
देखिएगा दो और तीन पाँच, पाँच एक विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम छुपा दो। 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। देखिएगा ये माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन अल्फा हो जाएगा, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा। जीरो से तो कोई लेना देना है नहीं, तो सीधे सीधे माइनस साइन अल्फा आ जाएगा ए 23। ठीक है, चलिएगा ओके, ए 23 निकल आया। ऐसे अब ए 31 निकालेंगे। ए 31, 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे। ठीक है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो और ये पहला कॉलम। 0 0 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो टोटल मिला के 0 आ जाएगा। ए 31 0 आ गया। ऐसे ही ए 32 निकालेंगे। 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है तो माइनस लगा दिया। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। कितना आ जाएगा? देखिए 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन अल्फा। फिर माइनस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो काम खत्म, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा ए 32। ऐसे ही ए 33 करेंगे। 3 और 3 6, 6 सम संख्या है, कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे। तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लो। 1 0 0 1 0 0 कॉस अल्फा। चलिएगा ए 33 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा आ जाएगा सीधे। ए 33 ये आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझो, बुद्धि लगाओ। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1, तो 1 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर है, इसमें से यदि आप माइनस का कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ये चीज। तो अब आपको क्या करना है? पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे करते हैं? फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा इस बार। तो भैया ए 11 की वैल्यू यहाँ पे, ए 12 की वैल्यू, ए 13 की वैल्यू, ऐसे ही ए 21 की वैल्यू, ए 22 की वैल्यू, ए 23 की वैल्यू, ए 31, ए 32 और ए 33, इस तरीके से लिखी जाएंगी ये वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो देखिएगा, 11 12 13, 11 12 13, 1 0 0 माइनस 1 0 0, 21 22 23, 21 की वैल्यू कितनी है? 21 की वैल्यू 0, 22 की वैल्यू कितनी है? माइनस का कॉस अल्फा, और 23 की वैल्यू कितनी है? माइनस का साइन अल्फा। 31 की वैल्यू कितनी है? 0, 31 की वैल्यू 0। ठीक है, 32 की वैल्यू कितनी है? माइनस का साइन अल्फा, और 33 की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फा। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये याद रखिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, बीच वाली लाइन को, ठीक हो जाएगा। देखिएगा हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ए, ये था। चलिए अब देखिएगा 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 0 0 कॉस 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये है, ये आ गया, ये कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन -1 है तो -1 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो या -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदल जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 0, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। कॉस अल्फा
और ये साइन अल्फा, और ये 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को देखो जरा और इस चीज़ को देखो, दोनों सेम सेम आ रही है ना। हाँ, तो याद रखिएगा जब आपका यहाँ पे 1, इधर 2 0 दिखाई दे, इधर 2 0 दिखाई दे, तो जो भी होगा यहाँ पे कुछ भी हो वही चीज़ ये पूरा का पूरा ही इनवर्स आ जाता है, यही इनवर्स के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका खत्म हो गए इनवर्स वाले। अब कुछ इनवर्स से ही रिलेटेड चलेंगे सवाल, लेकिन कुछ अलग तरीके के चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो कोई दिक्कत हो तो बताना, बाकी का अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं पूरे को ही खत्म कर दूंगा। अब जितना भी बचेगा उसको मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, 4.5 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, फिर 4.6 एक्सरसाइज चलेगी, और 4.6 में कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, फिर सीधे सीधे चलाएंगे हम आपका यानी कि कलन, यानी अवकलन, समाकलन, लिमिट वाले सवाल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।